मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात आदाब, मैं अज़हर बख्श अज़हर आज आपके सामने आओ गज़ल सीखे की कड़ी नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। कड़ी नंबर 8 और 9 में आपको मैंने बताया कि आला शायरी किसे कहते हैं। आला शायरी में जिसमें वाक़ियत हो, वाक़ियत की सच्चाई हो, वाक़िया सच्चा हो और जिसमें जिद्दत हो, आसान अल्फाज हों, ख़यालात आपके ऐसे हों जो सबके समझ में आए, आपका शेर आम और ख़ास सबके समझ में आए और शेर में बलागत हो, बलागत के साथ में शायर का दर्द दिल हो। ये तमाम खूबियाँ मैंने आपको अभी बताई थी पिछले 2 एपिसोड में। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। आज मैं आपके सामने गज़ल लिखना सीखे की कड़ी नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ और इस कड़ी में मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेर में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या त्रुटियाँ होती हैं, यानी शेर के या गज़ल के दोष या ऐब। आज हम इस पर बात करेंगे कि एक शेर में या किसी गज़ल में कहाँ कहाँ पर ऐब होते हैं और कहाँ कहाँ पर दोष पाए जाते हैं जिनसे आप बच सकें। ये पहला ऐब देखें, इसको कहते हैं ताक़ीद लफ्ज़ी। जब आप कर्ता कर्म या क्रिया को उल्टा सीधा रख दें तब इसको ताक़ीद लफ्ज़ी कहते हैं। जिस शेर में ये ऐब है उसका मतलब साफ़ नहीं होगा। ये आप उदाहरण देखें इसका कि तेरे कूचे में हर गुजारी शबे गम मैंने, ये दोषपूर्ण मिसरा है। इसको ऐसा होना चाहिए, हर शबे गम तेरे कूचे में गुजारी मैंने, ये सही मिसरा है। और इस मिसरे का शेर देखें, तू मुझे ढूंढता फिरता था कहाँ ये तो बता, हर शबे गम तेरे कूचे में गुजारी मैंने। दूसरा है हज़्बे लफ्ज़, किसी मिसरे में किसी लफ्ज़ की कमी महसूस होना। जैसे मेरे हाथों का तराशा बुत बड़ा बनने, यहाँ छोड़ दिया, दोषपूर्ण मिसरा। ये दोषपूर्ण मिसरा हुआ। इसको होना चाहिए कि मेरे हाथों का तराशा बुत बड़ा बनने लगा, कर दिया मिस्मार मैंने जब खुदा बनने लगा। अब तीसरा ऐब देखें जो शेर में आता है वो है हश्व। हश्व यानी ठूसा ठासी। कभी कभी लोग शेर को बहर में लाने के लिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसे भर्ती के शब्द या इसे ठूसना कहते हैं, शब्दों को ठूसना, जबकि इनके बिना भी मिसरा पूरा अर्थ दे रहा होता है। इसका एक उदाहरण देखें आप, जैसे वो बहुत लाचार है कानों से बहरी हो गई। अब इसमें कानों से हश्व है, बिना कानों से बोलने से भी काम हो जाता, क्योंकि ये कोई बोलचाल में भी कोई ये नहीं कहता कि वो कानों से बहरी हो गई। हम बोलचाल में भी कहते हैं कि वो बहरी हो गई, बस बहरी हो गई बोल देते हैं। इसमें कानों से हश्व है। बोलचाल में भी हम यही कहते हैं कि बहरी हो गई, ये नहीं कहते कि कानों से बहरी हो गई है। तो इसी तरह सुनो, भला, तो, ये आदि शब्द भी हश्व पैदा करते हैं। अब ये एक और मिसरा देखें आप कि शायर कहता है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर। अब इसमें सर की हश्व है। सभी को पता है कि टोपियाँ सर पर ही पहनी जाती हैं। का देखें ऐबे शुतुरगुरबा। ऐबे शुतुरगुरबा या शुतुरगुरबा का दोष कैसे पैदा होता है शेर में, आप देखें। इसमें बहुत गलतियाँ लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान दें आप। जैसे हम लिंग है, लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या उर्दू में इसको मुअन्नस मुज़क्कर कहते हैं। वचन, एक वचन या बहुवचन, इसे उर्दू में जमा और वाहिद कहते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या माजी हाल और मुस्तकबिल, या फिर सर्वनाम। सर्वनाम यानी ज़मीर।
इनका आपस में हम उल्टा सीधा जब घालमेल करते हैं तब ये ऐब पैदा होता है, ऐब शुतुरगुरबा। अब इसके आप 4-5 उदाहरण आपको देता हूँ मैं, देखें आप गौर से। उदाहरण 1, प्यार तेरी ज़िंदगी का राज है, मत किसी से प्यार की बातें करो। इस शेर में मिसरा सानी यानी कि नीचे के मिसरे में करो शब्द से तुम का बोध हो रहा है, जबकि मिसरा उला में तेरी शब्द आया है। तुम के साथ तुम्हारी, तू के साथ तेरी को इस्तेमाल करना चाहिए। इसे यूँ होना चाहिए था, प्यार तेरी ज़िंदगी का राज है, तू किसी से प्यार की बातें न कर। दूसरा उदाहरण आप देखें शुतुरगुरबा का। एक शेर है कि मीर का, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस शेर में मिसरा सानी में आप का बोध हो रहा है, जबकि मिसरा ऊला में रोता है क्या से तू का बोध हो रहा है। इसे यूँ होना था, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख तू होता है क्या। उदाहरण तीसरा देखें आप, जिससे आप गिनते थे आशना, जिससे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब इसे तो बहुत ही साफ शुतुरगुरबा की गलती मोमिन के शेर में नज़र आ रही है। ऊपर में यहाँ आप और तुम्हें की वजह से शुतुरगुरबा का ऐब पैदा हुआ है। मोमिन ऊपर कहते हैं आप और नीचे कहते हैं तुम्हें, तो ये बड़ा ऐब है। चौथा उदाहरण देखें आप, शेर है कि ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती। गालिब का शेर है कि ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। मिर्ज़ा गालिब। यहाँ राह गुज़र स्त्रीलिंग या मुअन्नस है, इसलिए यहाँ याद आया लिखना गलत है। सही मिसरा होता क्यों तेरी राह गुज़र याद आई, क्योंकि राह गुज़र याद आती, याद आता नहीं है। अगर रदीफ़ याद आया है तो उसे यूँ कर सकते हैं, क्यों तेरा दस्ते सफ़र याद आया। उदाहरण 5, दुष्यंत कुमार की एक बहुत मशहूर गज़ल के मतले में वचन का दोष देखें। वो कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, दिल में रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। इसमें ऊले में हैं यानी बहुवचन या जमा है, जबकि नीचे के मिसरे में है रदीफ़ है जो कि एक वचन या वाहिद है। ये एक बड़ी फ़न्नी गलती है। उदाहरण 6 देखें आप शुतुरगुरबा का। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके हैं हाथ उन हाथों में तलवारें न देख, ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है, रोज़नों को देख दीवारों पे दीवारें न देख। इस गज़ल में वचन के साथ साथ काफ़ियों की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है या नज़रअंदाज किया गया है। नारे तारे, उसके बाद में तलवारें और दीवारें, इस तरह के काफ़िए आते नहीं, और वचन का भी इसमें दोष, तारे तारे इधर दीवारें और इधर तलवारें, ये ऐसा नहीं आता, ये गलत है। अब देखिए दोष या ऐब नंबर 5, इसको कहते हैं ज़म। द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल जिसमें एक का अर्थ अश्लील भी निकल रहा हो।
इस ऐब से भी बचना चाहिए। कोई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल शेर में ना करें, इसको ज़म कहते हैं। दोष नंबर 6 इस्काल यानी भारी होना, वज़नी होना। ऐसे दो अक्षर या हर्फ जो आप आसपास हों और उनका साथ साथ उच्चारण या तलफ़ुज़ करना मुश्किल हो, जैसे का और क, ता और ट, बा और भ, सा और श, रा और ड़ा। इस तरह के शब्दों को न लाएं पास। ऐब नंबर 7 गैर फसी। शेर में ऐसे शब्द का इस्तेमाल जिसमें भर्ती का हर्फ या अक्षर शामिल हो, जैसे तक की जगह तलक, बताना की जगह बतलाना। ये गैर फसी है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐब नंबर 8 इब्तिज़ाल जब शेर का भाव शिष्ट ना हो। ऐब नंबर 9 ताक़ीद मानवी जब शेर के सारे शब्द ठिकाने पर हों पर शेर का अर्थ या मतलब समझ में ना आए। दोष नंबर 10 दो लख्त जब शेर के दोनों मिसरों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों में कोई रब्त ना हो, इस ऐब को दो लख्त ऐब कहते हैं। ऐसी स्थिति में शेर बेमानी हो जाता है और सिर्फ तुकबंदी कहा जाएगा। ये ऐब 40 से 50% गज़लों के मतलों में देखा जा रहा है। जैसे अब ये आप देखें मतला, इसमें शायर कहता है कि करने चले थे हो मगर हाथ जल गए, हम यूं हंसे कि आँख से आंसू निकल गए। ये दोनों मिसरे अपने आप में मुकम्मल हैं। करने चले थे होम मगर हाथ जल गए, हम यूं हंसे कि आँख से आंसू निकल गए। लेकिन दोनों में कोई रब्त नहीं है, उनमें कोई तालमेल या कोई जोड़ नहीं है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, मिल नहीं रहा। जबकि आपको पता है कि शेर में ऊला मिसरा और सानी मिसरा, ये दोनों मिसरे एक दूसरे के पूरक होना चाहिए और किसी एक ख़याल को लेके शेर को के दोनों मिसरे चलना चाहिए। इसमें दोनों मिसरे अलग अलग ख़याल पेश कर रहे हैं। इसी तरह से एक उदाहरण ये और देखें आप, मेरी ज़बान को समझे न हम ज़बान मिला, अजब से बादलों का मुझको आसमान मिला। अब ये दोनों मिसरों का आपस में कोई रब्त नहीं है, इसलिए ये बड़ी ख़ामी है। दोष नंबर 12 इख्तिलाफ़ बहर। शेर के दोनों मिसरे अलग अलग बहर में हों तो इसे इस ऐब में रखा जाएगा। ऐब नंबर 13 देखें, खारिज अज़ बहर। शेर का कोई मिसरा अगर बहर में ना हो तो उसे खारिज अज़ बहर कहते हैं। कई बार शेर में कोई मिसरा पूरी गज़ल में जो बहर चल रही है उससे अलग आ जाता है, अलग बहर में आ जाता है, उसको खारिज अज़ बहर कहते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी गज़ल को हम रद्द नहीं कर सकते, उस मिसरे को या उस शेर को हम रद्द कर दें। दोष 14 या ऐब 14 तक़दीम और ताख़ीर। जब शेर में इस बात का ध्यान ना रखा जाए कि किस बात को या किस मिसरे को पहले रखा जाए, तब ये ऐब पैदा होता है। जैसे कि जिसकी कीमत किरदार तय है, कि जिसकी कीमत किरदार तय है, बिकेगी उसकी दस्तार तय है। इसमें ऊपर के मिसरे को नीचे होना था, क्योंकि बोलचाल में भी कोई बात के से शुरू नहीं करते। ऐब नंबर 15 बिना काफ़िए की गज़ल ना लिखें। कुछ लोग बिना काफ़िए की गज़ल लिख रहे हैं। बिना काफ़िए के कोई गज़ल नहीं होती। ये गज़ल का सबसे बड़ा ऐब या दोष है। जैसे उदाहरण देखें, ये शायर कहता है कि
ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये बड़ा मशहूर शेर है, लेकिन गौर करने पे पता चला कि इसमें तो काफ़िया ही नहीं है। तो ये काफ़िया नहीं होने की वजह से ये पूरी गज़ल और ये शेर खारिज हो गया। इस्लाह गज़ल लेखक अलहाज अज़हर बख्श अज़हर 220 के प्रथम संस्करण के बाद 2021 में इसका दूसरा संस्करण मंजर आम पर आ गया है। इस्लाह गज़ल ख़रीदने के बाद आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, मेरी भी नहीं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9422803562 पर आज ही आदेश करें। हर गज़ल लिखने वाले के पास इस्लाहे गज़ल का होना इतना ही ज़रूरी है जैसे जंग के मैदान में तलवार और ढाल का होना ज़रूरी होता है। कीमत 399 रुपये। इसे आप Amazon.in और फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं।